पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम आप दोनों की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशन सब कुछ चेक करेंगे एंड एडवाइस और लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं कि आपसे हर बात रेजोनेट हो। जितनी रेजोनेट होती है आपकी स्टोरी से उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। आपका कनेक्शन ही आपके लिए वर्ल्ड है। मिस कर रहे हैं आप सब कुछ होता हुआ भी, लाइक आपके पास सब कुछ है। अब दोनों में से किसकी एनर्जी है देखेंगे वो तो अभी, लेकिन फिर भी किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड है। शायद आपको अपने पार्टनर और किसी को चुनने के बीच में इस परिस्थिति में डाला जा रहा है, देखते हैं। और आप बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में हैं, अब मैं क्या करूं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। और आप इस वीडियो को किसी भी तरीके से देख सकते हैं, अपने सन, मून, वीनस, राइजिंग नाम से किसी भी तरीके से, जिससे भी आपको सूटेबल हो उसी तरीके से देखिए, ठीक है। तो एज़ यूजुअली पहले हम पाइसिस की एनर्जी चेक करेंगे, पाइसिस के पार्टनर के लिए। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। मैंने कहा था ना, वर्ल्ड समझते हैं आप अपने कनेक्शन को। वाओ, 12 साइनों में आपके साइन में 10 सन आया है सिर्फ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी इन दिनों। आप बहुत लंबे समय से पता कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे पता लगाने की, अपने पार्टनर के कुछ मूवमेंट्स पे नज़र रख रहे थे। कुछ चीज़ है जिस चीज़ की आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आप अपने आप से नॉलेज जुटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद आप में भी अपने पार्टनर से पूछ रहे थे, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदम चल चल के आपको फाइनली रोशनी की एक किरण दिखी है। एंड यही कारण है बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड आया है। मीन्स पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, फन, जॉय, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आप या आपके पार्टनर में से कोई वेट कर रहे थे, ठीक है, वेटिंग मोड में थे। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत बार रिकनेक्ट होने की कोशिश की होगी, लेकिन आप उन्हें उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको अपने तरीके से कुछ पता करना था। क्योंकि जो भी चीज़ें आपके सामने हो रही थी ना, उसमें आप क्लियर नहीं थे। ओके, आप मूवमेंट तो चाहते थे, आप प्रोग्रेस भी देखते थे इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। आपको लगता था कि कुछ तो है जिस वजह से मुझे भ्रमित किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहला ही कार्ड आया है बहुत पॉजिटिव। पहला कार्ड भी सबसे पॉजिटिव आया है एंड द बॉटम ऑफ द डेक भी सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है। 6 की एनर्जी आई है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करें। जो भी असलियत आपके सामने आई है ना, ठीक है, आपके भ्रम को मतलब ख़त्म कर दिया है। हो सकता है लाइक कि आप ना, आपके सामने किसी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी हो कि आपके पार्टनर के प्रति आपको भड़का दिया हो, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन होगा जिस पे आप शक ही नहीं कर सकते कि वो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन आपको फिर भी हिट हुई कि मैं इतने टाइम से अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में हूँ, तो कैसे मैं किसी और की बात पे विश्वास कर लूँ। तो यहाँ पे किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से किसी ने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की। आप सामने तो दिखा रहे थे कि मैं
जो चीज़ें जो भी मेरे को बता रहा है मैं उस पर यकीन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप से कोशिश कर रहे थे कि सच का पता लगाया जाए। और सच जब सामने आया तो यस, आपके पार्टनर सही है। और जो भी चीज़ सामने आई ना, उसकी वजह से आप अपने पार्टनर के प्रति और भी ज़्यादा रिस्पेक्टेड एंड लविंग एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। अब आप शायद उनको जवाब देंगे या उनका वेटिंग पीरियड ख़त्म करेंगे। यहाँ पे यूनियन की एनर्जी देख रही हूँ मैं। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई 2 जनों के साथ डील कर रहा है, लेकिन आप हो सकता है किसी 2 जने के साथ डील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन आप अपने इस जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, इसको ही प्यार सबसे ज़्यादा करते हो, इसके साथ मेहनत करना चाहते हो। जो दूसरा है उसको छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप इनके साथ हारमोनी देखते हो। द ओनली चॉइस है ये आपकी। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। आप उनको अपनी लाइफ में एक सन की तरह देखते हो, लकी चार्म मानते हो अपना। यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है 6, 7, 8, 2, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे के सारे साइन ही आ गए हैं। जेमिनी, कैंसर एंड वर्गो की एनर्जी प्रोमिनेंट देख रही हूँ मैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी है देखते हैं। पाइसिस, आप तो बहुत पॉजिटिव में हैं, आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। मीन्स आपको जो अपने पार्टनर के ऊपर यकीन था, उस यकीन की जीत हुई है। और जो भी अपने बुरे मकसद में था, उसकी हार हुई है। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी कोई आके कुछ बोल दे तो सुन नहीं लेना होता है, अपनी भी चीज़ों को एक्टिवेट रखना होता है कि मैं जो इतने टाइम से था, कोई भी कुछ भी आके बोलेगा तो मैं क्या सुन लूँगा। ये सारे कार्ड स्किप होके आए थे। एक्शन लेने के बारे में फिर से सोच रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब कि आप जितना भी उन्हें रिजेक्ट करो, जितना भी भगाओ, वो तो आएंगे। और करियर में भी उनको कोई अच्छी सक्सेस मिली है। दोनों के ही कार्ड में द लवर्स का कार्ड और द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 8 ऑफ कप्स। अपनी दुख पीड़ा से निकल के आपकी तरफ प्यार भरे नज़रों से देख रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भरा फील करते हैं, आपके साथ इमोशनली बैलेंस फील करते हैं, आपके साथ कुछ भी बात वो शेयर कर सकते हैं खुल के। लेकिन इन दिनों आपकी एनर्जीज़ को वो डिप्लोमेटिक देख रहे हैं। वही कहा ना मैंने, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे या इनसे ढंग से बात नहीं कर रहे होंगे इसी वजह से, या आपकी समानुभूति चाहते हैं आपसे। जिस तरीके से आप एक सपोर्टिव लीडर की तरह इन्हें गाइड करते हैं, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं ये। लेकिन एक होप है कि ईश्वर समय आने में सब कुछ ठीक कर देगा। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कुछ हो चमत्कार और सब सही हो जाए, और वो टाइमिंग शायद आ गई है या आने वाला है। ठीक है, आने वाले 17 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 6 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और द लवर्स कार्ड आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था और देखिए इनके एंड में आया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। ये भी यूनियन चाहते हैं, दोनों ही यूनियन चाहते हैं, और फिर से साथ में आके सारा कनेक्शन का भार एक दूसरे के साथ सब कुछ डिस्कस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने रिलेशन में फिर से वो डीप लव महसूस करना चाहते हैं जैसा स्टार्टिंग के दिनों में था, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं। वो तो आप थे ही, तभी तो आपका विश्वास था अपने पार्टनर के प्रति।
लेकिन ये आपके पार्टनर को नहीं पता, और कहीं ना कहीं शायद उनको इंट्यूशन हो रही हो टेलीपैथिक के ज़रिए, इसीलिए शायद वो अपने आप को लकी समझ रहे हैं कि आप उनके जीवन में हैं। क्योंकि जो भी घटना घटित हुई है ना, बहुत बड़ी ही सिचुएशन कोई घटित हुई होगी, लेकिन आपने उन्हें कुछ बोला नहीं, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। आप चाहे तो रिवेंज मूड में हो सकते थे, गुस्से में कुछ भी बोल सकते थे, एग्रेसिव में कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। और यही कारण है कि वो अपने आप को टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो सोच सोच के परेशान है कि क्या ऐसा हो गया जो मेरा पाइसेस मुझसे बात तक नहीं कर रहा है, मेरी बातों का जवाब तक नहीं दे रहा है। ओके, लेकिन ये एंडिंग, ये पेनफुल एंडिंग्स ख़त्म होंगी। रिकवर आप बहुत ही जल्दी इनको हील कर देंगे, ये एनर्जी सारी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश भी की थी कि इस सिचुएशन से जाया जाए। अब क्या कर सकते हैं, लाइक हथियार डाल दिए थे, लेकिन फिर से वही है कि शायद भगवान की तरफ से इन्हें कोई साइन मिले हो कि नहीं, होप रखो, सब सही हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। एंड फिर से इनमें एक पॉजिटिव ऊर्जा जागी और आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं एक्शन लेने का। इस टाइम तो बस प्यार भरी यादों को ही याद करते नज़र आ रहे हैं, डर रहे हैं कि जवाब तो आना नहीं है, एक्शन मैं लेके क्या करूँ। सिर्फ एक्शन तो तब लूँ ना कि जब सामने वाले से भी कोई रिस्पॉन्ड आए। लेकिन बेबाक होकर अपनी बातों को आपके सामने रखने के लिए ये बिल्कुल प्रिपेयर है, बिल्कुल एक एनर्जेटिक मोड में। बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, बहुत अच्छे मैसेजेस है पाइसेस। 17, 8, 6, 10 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइन जो यहाँ पे आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जैमिनाई, जैमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। अब कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे पाइसिस आपके लिए। यू लिसन टू मी वेल, यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। यस, मैंने कहा था ना, यहाँ पे कोई तो है पर्सन, बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन अब सारा सच सामने आ जाने वाला है और आ भी गया है शायद। तो आप शायद उस पर्सन की रिस्पेक्ट रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई क्लोज वन ही हो जिसकी वजह से ये सब हुआ है, उसका नाम ना ले, लेकिन अपने तरीके से, किसी भी तरीके से सही करने की चीज़ें करेंगे, अपने पार्टनर को भी हील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे इन सब चीज़ों से। इफ़ यू बिलीव, यस, अगर आपको विश्वास है तो इन द नियर फ्यूचर, तो आपके लिए एडवाइस आया है, इफ़ यू बिलीव। देखिए आपकी स्टोरी से ये कैसे रेजोनेट करता है। यहाँ पे ना किसी किसी के हार्ट चक्रा पे वर्क करने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिए हार्ट चक्रा पे कैसे वर्क करते हैं। थोड़ी हीलिंग, मेडिटेशन, इन सब के ज़रिए से कुछ मंत्राज को उच्चारण करने से आपको हेल्प मिलेगी अपने हार्ट चक्रा को हील करने में। ओके, कुछ ब्लॉकेजेस है दोनों के बीच में, वो हार्ट चक्रा के वजह से ही हो रहा है। जो भी आपके बीच में मैस क्रिएट हुआ था, नेगेटिव थॉट आ गए थे, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू बिलीव, ये देखिए किस तरीके से आ रहा है, आपकी स्टोरी से रेजोनेट कर रहा है। तो पाइसिस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय पाइसिस।